हेलो, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ग्रामर की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया और पार्ट्स ऑफ स्पीच के वेरियस टाइप्स को हम लोगों ने डिटेल में समझने का प्रयास किया। व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, and in that particular series I have personally initiated the first one, that is your noun. Noun मैंने बिगिन कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ नाउन, रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ नाउन, और साथ ही पढ़ा था कि नाउन में कितने वैरायटीज़ हो सकते हैं, उसके टाइप्स को लेकर के, उसके फॉर्म को लेकर के, जैसे कि नाउन एज ए केस, नाउन एज अ जेंडर, नाउन एज एन अपोजिशन, नाउन सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन जो नंबर्स में आ जाते हैं आपके, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। हमने नाउन की डेफिनेशन को पढ़ा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन इन डिटेल। आज हम नाउन के टाइप्स भी पढ़ेंगे एंड लेटर ऑन दिस मस्ट बी फॉलोड बाय द नाउन एज ए केस और नाउन एज ए अपोजिशन। ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी से हम पढ़ते हैं इसको। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि दैट वी हैव स्टार्टेड नाउन। तो नाउन हम लोग क्या पढ़ा, व्हाट इज नाउन? Noun is nothing but a name of anything in the universe. Name of anything in the universe. यूनिवर्स में आपने किसी का भी नाम ले लिया तो वो नाउन के अंतर्गत आएगा। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नॉमेन। नाउन जो आया है, लैटिन वर्ड नॉमेन आया है, जिसका एग्जैक्टली मतलब ही होता है नेम। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन इज़ द सिनोनिम ऑफ नेम। किसी का भी नाम ले रहे हैं तो वो नाउन हो जाएगा। Now, today we will study about the types of noun. Types of noun. अच्छा, types of noun में हमने पहले ही डिस्कस किया है कि there are basically 5 types of noun. उसमें हमने पढ़ा है कि proper noun, common noun, collective noun, abstract noun, and the last one is your material noun. Today we will study these noun in detail. तो थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसमें कंपैरिजन करने के लिए बोला जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। तो उसमें डिफरेंस आज आपको पता चलेगा। कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस अलग तरीके से आपको बताया जाएगा, जो एक पहेली की तरह समझ में आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ अलग अलग हिस्सों को हम देखेंगे, उसके बारे में भी समझेंगे। और मटेरियल नाउन जो सिर्फ ये बता दिया जाता है कि कोई मटेरियल है, उसमें भी हम बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, नाउ वी आर बिगिनिंग विथ नाउन। फर्स्ट एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, सिर्फ आप एग्जाम्पल देखिएगा, फिर उसके हिसाब से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल है अशोका was a great king. Ashoka was a great king. इस सेंटेंस में अगर आपने पढ़ा है अशोका was a great king, तो देखने का प्रयास करिएगा। अशोका, जिसे आप अशोक भी कहते हैं, और ये किंग। मैंने कहा अगर कोई भी नाम आ गया तो वो नाउन होगा। इस सेंटेंस में 2 नाम आए हैं, एक आया है अशोका, और जिसे एक आया है किंग। जब हम अशोका की बात करते हैं तो दिस वन इज योर पर्टिकुलर नेम, दिस वन इज योर पर्टिकुलर, और यू कैन से स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक नेम है, इसीलिए ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम को आप रखते हैं किसमें? इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन। वेयर एज किंग
जिसे आप राजा कहते हैं, किंग, किसी भी किंग को हम किंग बुला सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉमन नाउन बिकॉज किंग कैन बी शेयर्ड बाय ऑल, कैन बी शेयर्ड बाय ऑल। ध्यान रखिएगा कि जब मैं हिंदी की बात करूंगा तो ये प्रॉपर नाउन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, कॉमन नाउन आपके जातिवाचक संज्ञा में आएगा। मैं हिंदी में इसको कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कॉमन नाउन एक जनरल सा वर्ड है। बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर किसी का भी नाम आ गया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और अगर किसी का कॉमन नाम आ गया जिसको हम सारे लोग शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, दैट कैन बी इंडल्ज इन, इंक्लूडेड इन कॉमन नाउन। और एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकंड मैंने कहा सीता, तो सीता आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर पर्टिकुलर नेम है, तो इट इज अ प्रॉपर नाउन। वाइल जब मैंने इसका नाम लिया गर्ल, तो गर्ल आपका कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। फिर एक मैं ले लेता हूं थर्ड एग्जांपल। मैंने कहा हैदराबाद, तो अगर हैदराबाद मैंने कहा तो हैदराबाद इज अ प्रॉपर सिटी नेम, किसी सिटी का प्रॉपर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन में आएगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ सिटी, तो सिटी आपका, किसी भी सिटी को आप सिटी बोल सकते हैं, दिस इज योर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ऐसे नाउन है जिसको सारे लोग शेयर कर सकते हैं, विच कैन बी शेयर्ड बाय ऑल। ऑल राइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा इंडिया, इंडिया एक पर्टिकुलर नेम है, पर्टिकुलर कंट्री का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और इंडिया को अगर किसी ने कंट्री कह दिया, कंट्री या नेशन कह दिया, तो कंट्री और नेशन कॉमन नाम है जो आप किसी भी कंट्री को दे सकते हैं और सारे लोग इस नाम को शेयर कर सकते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। बेसिकली फिर से डिफरेंस बता रहा हूं आपको। When we talk about any personal, particular or specific name, it comes under the proper noun. And when we say or express any common name of the same kind, which can be shared by all, it comes under the common noun. थोड़ा सा इसको स्पेशली हम देख लेते हैं, ओके? प्रॉपर noun, proper noun, a name which is particular or specific, a name which is particular or specific, it is what, proper noun। अगर particular है, specific है, तो ये proper noun होगा। एग्जाम्पल, श्याम, इंदौर, इंडिया, गंगा। ऑल राइट, नाउ इसी को कॉमन नाउन में मैं थोड़ा सा व्यक्त करूंगा। कॉमन नाउन, जैसा कि आपको वर्ड दिख रहा है कॉमन, तो कॉमन मीन्स होता है विच कैन बी शेयर्ड बाय ऑल, जिसको सारे लोग शेयर कर सकते हैं, उसे कॉमन नाउन कहा जाएगा। कॉमन नाउन, अ नेम विच इज गिवन टू अ सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड विच कैन बी शेयर्ड बाय ऑल, विच कैन बी शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन का मतलब ही होता है कि जिसको सारे लोग शेयर कर लें, उसे कॉमन नाउन। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, श्याम को वी कैन से बॉय और वी कैन से मैन। फिर इंदौर को वी कैन से सिटी, इंडिया को वी कैन से कंट्री, एंड गंगा को वी कैन से रिवर, RIVER, रिवर। One more difference between proper noun and common noun, okay? डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यही बेसिक डिफरेंसेस हैं। पहली बात तो
ये प्रॉपर नाउन और ये आपका हुआ कॉमन नाउन। ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड द प्रॉपर नाउन इज प्रॉपर मीन्स वंस ओन नेम, किसी का खुद का नाम आप ले रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन वहीं पे हो जाएगा विच कैन बी शेयर्ड बाय ऑल, जिसको सारे लोग शेयर कर सकते हैं, दैट इज योर कॉमन नाउन। नाउ अगेन द डिफरेंस इज व्हेन वी राइट प्रॉपर नाउन, whenever we gonna write proper noun, it always starts with capital letter. It always starts with capital letter. जब भी हम प्रॉपर नाउन को स्टार्ट करते हैं तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। कोई भी नाम आप लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा कालिदास। While whenever we write common noun, it always written in small letters. ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। अब एक समस्या है, देयर इज वन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि क्या प्रॉपर नाउन हमेशा प्रॉपर के फॉर्म में रहता है, या ये कहें कि क्या प्रॉपर नाउन कभी कॉमन नाउन बनता है। हाँ, कुछ ऐसे नेम होते हैं जिसको प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन बना देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कालिदास was an Indian Shakespeare। कालिदास वॉज एन इंडियन शेक्सपियर। अब यहाँ देखिएगा, कालिदास प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है। दूसरा, शेक्सपियर भी प्रॉपर नाउन है, ये भी पर्टिकुलर नेम है। लेकिन क्योंकि कालिदास को इंडियन शेक्सपियर कहा गया है, क्योंकि कालिदास लिटरेचर के क्षेत्र में एक किंग है, आप ये कह सकते हैं, या कि लीजेंड है, तो इनकी पदवी दी जाती है। और जब आप किसी के नाम की पदवी देना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कॉमन होता है, क्योंकि सारे लोग उसको शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ एक ऐसा चीज़ है कि प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन नियुक्त हुआ है। ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान देना होगा। अदरवाइज द थिंग एंड द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। प्रॉपर नाउन मतलब किसी का खुद का नाम या पर्टिकुलर नेम या स्पेसिफिक नेम, वही कॉमन उसे कहेंगे जिसको सारे लोग शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ एक ऐसा केस है कि जहाँ हमने देखा कि प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन हो जाता है जब कोई फेमस हो जाता है। ठीक है, जैसे गांव में ये भी कहा जाता है कि ये लड़का जो है ना बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, ये हमारे गांव का सचिन है। तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में एक ऐसे लीजेंड की तरह हो गए हैं कि उनका नाम एक सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा। दैट इज वाई सचिन तेंदुलकर इज नाउ कंसिडर्ड एज अ कॉमन नाउन नाउअडेज। ओके, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं। हमें पता चल गया है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। दूसरा डिफरेंस एक और है कि जब भी प्रॉपर नाउन को हम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करेंगे और कॉमन नाउन को हमेशा स्मॉल लेटर में हम लिखेंगे। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज आवर कलेक्टिव नाउन। जैसा आपको वर्ड दिख रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये नाउन भी है। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है किसी चीज़ को कलेक्ट करना, गैदर करना, एग्रीगेट करना, एमलगमेट करना, इसका मतलब हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ये और कुछ नहीं, ये इट इज आ नेम ऑफ ग्रुप। ये किसी भी ग्रुप का नेम है। और वो ग्रुप क्या होता है? कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ पर्सन, collection of places, collection of things या collection of animal। जब भी किसी का कलेक्शन के ग्रुप का नाम आप लेते हैं तो वो आपका आएगा कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। जब कोई ग्रुप में आ जाते हैं, नंबर्स में आ जाते हैं और उनके ग्रुप को अगर आप नाम दिया तो वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। हिंदी में इसे आप जानते भी हैं कि हिंदी में इसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल, सबसे पहले नॉर्मल से चलेंगे। स्टूडेंट जो होते हैं, स्टूडेंट इज अ कॉमन नाउन, लेकिन स्टूडेंट अगर साथ में बैठ गए तो एक क्लास बनती है और क्लास जो है ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इसीलिए उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दूसरा है टीम।
टीम इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, टीम में प्लेयर्स का कलेक्शन किया जाता है। दूसरा, तीसरा मैंने कहा ARMY, आर्मी, आर्मी इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। ऑल राइट, नाउ आर्मी, इसके बाद अगर मैं कहूं कि नाउ क्रू, CREW, क्रू, क्रू इज नथिंग बट मेंबर ऑफ फ्लाइट और शिप। ऑल राइट, मेंबर ऑफ फ्लाइट और शिप। फिर मैं कहूं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में कौन लोग बैठते हैं, जो यहाँ चुन के जाते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद कमेटी, कमेटी इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ मेंबर। तो जब मैंने कहा कि when you name particular, give you name of a group or a collection of various things, it comes under the collective noun। अब बहुत बेसिक हमने पढ़ा है, इसके साथ कुछ स्पेशल कलेक्टिव नाउन को पढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा फ्लॉक, FLOCK, फ्लॉक। फ्लॉक इज द कलेक्शन ऑफ बर्ड, बर्ड्स का कलेक्शन भी हो जाता है। और फ्लॉक के साथ साथ मैंने बताया BUNCH, बंच, बंच ऑफ कीज होती है, या बंच ऑफ आप वुड्स भी कह सकते हैं, वुड, बंच ऑफ वुड, ठीक है, क्लस्टर ऑफ वुड। या वुड के लिए एक और वर्ड आता है, इसके कलेक्शन को LOG, लॉग्स ऑफ वुड्स, ठीक है। तीसरा है, जैसे मैंने कहा HERD, हर्ड। हर्ड मतलब होता है झुंड या समूह, ये होता है हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों के समूह को आप कैटल कहते हैं, हर्ड कहते हैं। दूसरा, अगर लॉयंस एक साथ में आ रहे हैं तो लॉयंस के ग्रुप को क्या कहा जाता है, प्राइड, PRIDE, प्राइड। एक और बता देते हैं, मान लीजिए मेंबर्स हैं ढेर सारे और वो मेंबर्स आपके उग्र हैं, उग्र भीड़ जिसे आप कहते हैं, वायलेंट क्राउड, वायलेंट क्राउड जिसे आप कहते हैं। वैसे अगर मैं बोलूं CROWD, क्राउड, क्राउड इज ऑल्सो नोन एज अ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्राउड मतलब भीड़, भीड़ को आप एक समूह का नाम दे रहे हैं, वो भी आपका कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर ये क्राउड आपकी वायलेंट हो गई, हिंसात्मक हो गई, तो उस क्राउड को आप कहेंगे मॉब। क्या कहेंगे, मॉब कहेंगे। तो मॉब इज ऑल्सो अ कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक पढ़ लिया हमने, बंच पढ़ लिया हमने, हर्ड पढ़ लिया, प्राइड पढ़ लिया, साथ ही साथ मॉब भी पढ़ा, क्राउड भी पढ़ा, क्लास पढ़ा, टीम पढ़ा, आर्मी पढ़ा, क्रू मेंबर पढ़ा, पार्लियामेंट पढ़ा, कमेटी। हमने जितने भी नाम दिए हैं ये सारे ग्रुप के नहीं हैं। तो कलेक्टिव नाउन और कुछ नहीं। अगर कोई ग्रुप बनता है और ग्रुप का अगर हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया तो वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ऑल राइट, क्लियर है उसमें। अब थोड़ा सा एक डिफरेंस समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैंने कहा, लेट अस सपोज इफ आई हैव सेड दैट 9th स्टैंडर्ड या 9th क्लास, चलिए मैंने कहा, ये बच्चे बताएंगे कि 9th क्लास जो मैंने बोला है तो क्या ये प्रॉपर नाउन है या फिर ये कलेक्टिव नाउन है। 9th क्लास क्या ये प्रॉपर नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। तो क्लास तो आपका कलेक्टिव नाउन है, दैट इज फॉर श्योर, पर आपने इस क्लास के पहले एक पर्टिकुलर क्लास का नाम ले लिया 9th क्लास, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अगर मैं इसे 9th वर्ड को इरेज कर दूं, 9th वर्ड को अगर मैं इरेज कर दूं तो जो बचेगा आपका जो, तो क्लास, दैट विल कम्स अंडर द कलेक्टिव नाउन। ओके, ऑल राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, इसी सीरीज में आपका जो नेक्स्ट वर्ड आएगा, नेक्स्ट नाउन आएगा, दैट इज योर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन को अब हिंदी में जब आप कहेंगे तो इसको द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, द्रव्य सूचक संज्ञा भी कहा जाता है। लेकिन बेसिकली हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, थोड़ा इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बन रहा है उसमें कौन सा मटेरियल यूज्ड हुआ है, उस मटेरियल को अगर हमने नाम दे दिया तो दैट विल ऑटोमेटिकली यू कैन से इट्स अ मटेरियल नाउन। ओके, तो इट इज मटेरियल नाउन इज नथिंग बट इट इज a name of
name of the material from which the substance or any object is made. ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जिन चीज से मिलकर बना होता है उसी मटेरियल को अगर हमने नाम दे दिया तो वो मटेरियल नाउन हो जाएगा. एग्जांपल की बात करते हैं. ये आ गया टेबल. टेबल इज मेड अप ऑफ वुड, तो वुड इज योर मटेरियल नाउन. टेबल में आपके आयरन भी लगता है तो इट इज ऑल्सो मटेरियल नाउन. ऑलराइट, अब हम इनके थोड़ा सा बृहद रूप को पढ़ेंगे. बृहद रूप मतलब मटेरियल नाउन में कितने सारी चीज़ें आ सकती हैं, इसको हम पढ़ेंगे. सबसे पहले मटेरियल नाउन के अलग अलग कैटेगरीज हैं. सबसे पहले जितने भी मेटल होते हैं दीज आर द मटेरियल नाउन. दूसरा, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम बल्क में खरीदते हैं, प्रोडक्ट इन बल्क में खरीदते हैं या बल्क में लेते हैं, वो भी आपके मटेरियल नाउन हो जाएंगे. सेकंड, थर्ड थिंग, नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन्हें भी हम मटेरियल नाउन के उसमें आएंगे. या जियोलॉजिकल प्रोडक्ट जिन्हें आप कह सकते हैं, नेचुरल या आप जियोलॉजिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं उन्हें. ओके, एंड द फोर्थ वन इज योर गैसेस. गैसेस इज ऑल्सो कम्स अंडर द मटेरियल नाउन. चलिए मेटल की बात करते हैं. मेटल में आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कुछ भी आपने मेटल में नाम ले लिया ये मटेरियल नाउन हो जाएगा. प्रोडक्ट इन बल्क, जैसे बल्क में आप कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं, शुगर, व्हीट, सीरियल्स जितने भी हैं, ग्रेन, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें आपको मटेरियल नाउन में आएंगी. दूसरा, नेचुरल प्रोडक्ट या जियोलॉजिकल बॉडीज जिन्हें आप कहते हैं तो वो भी आपके मटेरियल नाउन में आएंगे. इसमें स्टोन, सैंड, मड, एक्सेट्रा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपकी, सीमेंट वगैरह जो भी है आप कह सकते हैं. गैस तो है ही आपका. जैसे अगर प्रोडक्ट आपका H2O है तो H2O में जो दो गैसेस हैं आपकी, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन, दीज आर ऑल्सो कम्स अंडर द मटेरियल नाउन. फिफ्थ वन, लिक्विड. लिक्विड में जो चीज़ें हैं आपका, वाटर, जूस में भी जो भी कंपोनेंट हैं आपके, साथ ही साथ ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन में आएंगे. तो मटेरियल नाउन में आप देख रहे हैं कि पहली बार इतना क्लासिफिकेशन दिखाया गया है कि जितने भी मेटल हैं वो आपके आयरन आ जाएंगे. प्रोडक्ट इन बल्क, शुगर्स, व्हीट, ग्रेन, सॉल्ट एक्सेट्रा. नेचुरल प्रोडक्ट जितने भी हैं आपके वो भी मटेरियल नाउन में आएंगे. गैसेस भी आएंगी, लिक्विड भी आएंगी. ऑल इन ऑल ये कहना चाहूँगा कि जो भी सब्सटेंस बनते हैं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट बना है उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, अगर उसको हमने कह दिया तो वो मटेरियल नाउन में आएगा. एक और सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं. जो आप बिस्किट जो खाते हैं तो बिस्किट में व्हीट होता है, शुगर होता है, मिल्क होता है और वाटर भी होता है. तो दीज आर द कंपोनेंट्स, ये सारे के सारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे. ऑलराइट, ओके. नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, दैट इज आवर अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं, बिल्कुल लास्ट है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब्स्ट्रैक्ट नाउन की देखिए डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से बताई जाती है. कुछ लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन बताते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन और कुछ नहीं, फीलिंग्स या इमोशन है तो उसको आपने व्यक्त कर दिया, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा. ध्यान से समझिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा तो कहा जाता है. फीलिंग या इमोशंस की ही बात होती है. तो कौन से फीलिंग या इमोशन की बात करेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नथिंग बट नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन. नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन. अगर क्वालिटी, स्टेट और एक्शन की बात कर रहे हैं
और खासकर ये क्या हों आपके इंटेंजिबल कंपोनेंट, इंटेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन इमोशंस के इंटेंजिबल कंपोनेंट अगर ये हो जाएं तो ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि इंटेंजिबल होता क्या है। कोई थोड़ा सा भी अगर कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उसमें दो कंपोनेंट आपको बताए जाते हैं, टेंजिबल कंपोनेंट और इनटेंजिबल कंपोनेंट। टेंजिबल उसे कहते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर इज ए टेंजिबल कंपोनेंट। इनटेंजिबल उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है तो इंटेंजिबल कंपोनेंट है। उसी प्रकार से जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक डेफिनेशन ही है कि ऐसी चीजों के बारे में आप बात करेंगे जिसको आप टच नहीं कर सकते, बस वो आपके दिमाग में रहेगा। ओके, और जो दिमाग में रहेगा और वो सारी चीजें जो क्वालिटीज हो, स्टेट हो, एक्शन हो, जो आपके सिर्फ दिमाग में रहे और उसको आप बयां कर पाए नाम के फॉर्म में, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएगा। देख लेते हैं इसको हम क्वालिटीज में। तो क्वालिटी में अगर मैंने कहा किसी की क्वालिटी है कि वो बहुत काइंडनेस, दयालुता, ये क्वालिटी है, ये सिर्फ इंटेंजिबल कंपोनेंट है ह्यूमन इमोशन के। दूसरा मैंने कहा काइंडनेस के अलावा मैंने कहा ब्रेवरी, बहादुरी। बहादुरी को क्या आप टच कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं टच कर सकते, देख करके आप महसूस कर सकते हैं इसको। तीसरा है आपका HAPPINESS, हैप्पीनेस, खुशी। ये क्वालिटीज के संदर्भ में आएगा। काइंडनेस, ब्रेवरी, हैप्पीनेस, दीज कम्स अंडर द क्वालिटीज। और ये जितने भी हैं तो ये ऐसी क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा है जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा मैं एक्शंस के बारे में बात करूंगा। जितने भी एक्शन होते हैं, आप कोई भी एक्शन को टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं कि वो काम हो रहा है और आप उसको पहचान पा रहे हैं अपनी सेंस ऑर्गन से। जैसे कि मैंने अगर कहा THEFT, ये क्या हो जाएगा? थेफ्ट। थेफ्ट मतलब होता है चोरी। चोरी को देख करके समझा जा सकता है, चोरी को टच नहीं किया जा सकता। ये आप समझने का प्रयास करिएगा। मूवमेंट, जस्टिस, ये ऐसी चीजें हैं जो आपके एक्शंस को बयां करती हैं। और अगर एक्शन है और वो इंटेंजिबल कंपोनेंट है ह्यूमन इमोशन के, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। क्वालिटी की बात कर लिया हमने, एक्शन की बात कर लिया। नाउ हम स्टेट की बात करते हैं। स्टेट ये राज्य वाला नहीं है। स्टेट मतलब होता है, हिंदी में आप इसको लिख लें, दशा, स्थिति या हालात। दशा, स्थिति या हालात। तो स्टेट में अगर मैं ये बोलूं, सबसे पहला अगर वर्ड मैं ये बोलूं कि स्टेट में CHILDHOOD, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। बचपन एक स्टेट होता है, अवस्था होता है। बचपन को आप रिकॉल कर सकते हैं, दिमाग में याद कर सकते हैं। तो ये एक स्टेट है, इसको आप टच नहीं कर सकते, बस आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। और एक ये दशा स्थिति होती है, जैसे कि मैंने एक और दशा स्थिति की बात की, POVERTY, पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। इसको आप देख करके समझ सकते हैं, ये किसी की अवस्था हो सकती है, पॉवर्टी। दूसरा रिचनेस, वेल्दीएस्ट। रिचनेस जो है ये भी एक किसी का स्टेट हो सकता है। साथ ही साथ मैं अगर बोलूं एडल्टहुड, एडल्टहुड युवावस्था, ये स्टेट है। तो जब भी आप स्टेट के बारे में बात करेंगे, क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, एक्शन के बारे में बात करेंगे, या ह्यूमन के ऐसे इमोशंस के बारे में बात करेंगे जो इनटेंजिबल है, जिसको टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ देख करके महसूस किया जा सकता है, तो उसे हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये बेसिकली सारे टीचर्स पढ़ा सकते हैं। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा जो थोड़ा नया होगा, कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना सर, तो सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होती हैं तो सभी सब्जेक्ट, कोई भी आपने नाम ले लिया, जैसे कि मैंने नाम लिया आपका इंग्लिश ग्रामर। चलिए मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। दूसरा मैंने नाम लिया फिजिक्स। तीसरा मैंने नाम लिया केमिस्ट्री। फोर्थ मैंने नाम लिया जनरल नॉलेज, जिसे आप जीके कहते हैं। जितनी भी सब्जेक्ट होगी, सारी सब्जेक्ट को आप देख करके अपने सेंस ऑर्गन से समझते हैं। और जब चीज़ों को समझते हैं, जिसको इमोशंस को आप महसूस करते हैं, वो सब के सब किस में आएंगे? आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। तो एक नई चीज़ है कि सब्जेक्ट को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा गया है। ऑलराइट, क्लियर है?
तो आई होप कि आज आपको ये जो हमने नाउन के बारे में जो भी पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नाउन and the various types of noun regarding their differences, whatever I have taught you, I hope you will get it fruitful, and you know what, just enjoy. Okay, thank you so much.